इसमें आप प्रश्नावली 2.2 में आप देखें, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हैं, पहला दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 6, 7, 8, 9 के बाद इधर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में इसके 2 पार्ट हैं 9 के। इसके बाद 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये इतने इसके क्वेश्चन हैं। इसमें 13 क्वेश्चन पूरे हैं और इनके यह आंसर हैं क्वेश्चन के। और इसमें से कुछ क्वेश्चनों को आप देखें। हाँ, इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से, बहुपद px को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जांच कीजिए, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यह इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे px बराबर 2x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 और gx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इनमें आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो px है इसमें हम gx से भाग दे देते हैं। भाग देने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। जैसे देखिए यह भाजक है, भाग देने में आप क्या करते हैं कि पहले यह देखते हैं कि पहली संख्या क्या है और जिससे हम भाग देते हैं उसमें पहली संख्या क्या है। देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब कि वह 1 बार जाएगा। और यह x में देख रहे हैं यहाँ 2 घात है और यहाँ x में 4 घात है। आप जानते हैं x जब घात मल्टीप्लाई होता है तो यह जुड़ जाता है। तो इसका मतलब कि यह यहाँ x स्क्वायर है, तो यदि x स्क्वायर बार हम डाल दें तो यह x के पावर जो है दोनों जुड़ जा करके x पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 2x के पावर 4। पुनः x स्क्वायर से आप प्लस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 4x क्यूब और फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को तो यह प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अब इसको यहाँ से घटाने के लिए हम पहले चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने के बाद देखते हैं यह आपस में कट जाता है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ जो है ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ये जुड़ करके -6x क्यूब और यह दोनों माइनस माइनस हैं तो यह -8x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को हम ऐसे उतार दिए। इसके बाद आप फिर क्या करते हैं, यह देखते हैं कि -6 है यहाँ और हमको जो है यहाँ देखते हैं यहाँ हमारे पास 2 है तो 2 से यदि हमको यहाँ लाना है माइनस पहले तो इसका मतलब हम पहले माइनस बार डालें। इसके बाद 2 से 6 में भाग देना है तो 3 बार डालें, 2 तिया 6। फिर हमको यहाँ x स्क्वायर है और हमको लाना है x क्यूब तो इसका मतलब x के 1 पावर डालें तो यह -3x बार डालेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। तो आप देखें पहले जो है -6x क्यूब आएगा,
फिर दूसरे में करेंगे तो -12x² आएगा, तीसरे में -9x। इसको पुनः जो है घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे आप। चिन्ह बदलने के बाद इसको आप घटाएंगे तो ये देखिए यह कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यह एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें से घट करके 4x² हो जाएगा। यह प्लस अधिक है, ये माइनस कम है, तो इसमें घट के 8x और प्लस यह 8। अब इसके बाद क्या करते हैं कि फिर हमको यहाँ लाना है 4x²। हमारे पास 2x² है, तो सिर्फ जो है हम 2 बार डाल रहे हैं, तो यह देखते हैं कि ये 4x² आ जाएगा। तो यहाँ देखें यह 4x² प्लस 8x प्लस 6 आ जाएगा। चिन्ह बदल देंगे घटाने के लिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 8 और यहाँ 6 है, तो 8 में से 6 घट करके ये आपका 2 आ जाएगा। तो 2 यह आपका शेषफल हुआ, यह आपका भाज्य था, यह आपका भागफल आया और यह आपका जो है यह भाजक हुआ। अब इस एल्गोरिथम के अनुसार आप जानते हैं सत्यापन करने के लिए क्या है। सत्यापन में आप जानते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेष, यह बराबर जो है आपके भाज्य के बराबर होता है। तो हम यहाँ तीनों का मान रख देंगे, इसका, इसका और शेषफल का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इतना आ जाएगा और +2 आ जाएगा, फिर +2 इसमें जोड़ देंगे तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा और यह भाज्य के बराबर हो जाएगा। अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापन होती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद px को 3x + 1 से भाग देने पर भागफल 2x - 3 और शेषफल -2 आता है, तो px का मान ज्ञात करें। अब आज देखें, भाजक आपका यह भाजक दिया है 3x + 1, भागफल दिया है 2x - 3, शेषफल दिया है -2। तो बहुपद px भाज्य जो होता है वो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। भाजक का मान रख देंगे, भागफल का मान रख देंगे, शेषफल रख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6x² - 9x प्लस 2x - 3 और यह माइनस प्लस गुणा के -2 और यह इक्वल टू 6x² - 7x - 5। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन आप आसान है लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आप छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है आपका कि के किस मान के लिए बहुपद px बहुपद gx से पूर्णतः विभाजित है। पहला और दूसरा ऐसे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो के किस मान के लिए है यह विभाजित, इसको निकालने के लिए आप देखेंगे क्या करते हैं कि पहले जो है x³ + 8x² + kx + 18 में हम x² + 6x + 9 से भाग दे देते हैं। भाग देने में देखा यहाँ x² है, यहाँ x³ लाना है तो हम x बार डालेंगे और यह x³ आ गया, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो यह +6x², फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9x ये आ गया। इसमें घटा दिए चिन्ह बदल के, यह देखेंगे कि यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2x² और यह यहाँ देखेंगे कि यह kx है और यह 9x माइनस है। तो k में से यहाँ x कॉमन ले लें तो यह k - 9 यहाँ बचेगा और प्लस 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 2x² हमको लाना है, हमारे पास x² है तो हम +2 बार डाल दें तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² आ जाएगा। 2 से 6 में होगा तो माइनस यह आपका +12x आ जाएगा और 2 से 9 में मल्टीप्लाई होगा तो यह +18 आ जाएगा। चिन्ह बदल दिए, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे k - 9 इंटू x और 12x, इन दोनों 12 हम x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, k - 9 में से यह -12 घट जाएगा तो ये -12 इंटू x या यह कहा जाए बराबर हो जाएगा k -
यह दोनों माइनस माइनस है, ऐड होकर के -21 यह यक्स हो जाएगा। इस तरह से यह देखते हैं कि जब पी एक्स जी एक्स से पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल 0 होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिया है क्वेश्चन में कि यह पूर्णतः विभाजित है, तो अर्थात के किस मान के लिए ऐसा होगा। तो हम अब यहाँ देखेंगे k -21 इंटू एक्स इक्वल टू, यदि हम 0x+0 ऐसे तुलना करें, इसका इतना बराबर इक्वल 0 कर दें, तो देखेंगे यक्स के गुणांक से इसकी तुलना करेंगे, तो इसका मतलब k -21 इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 22, यह आपका इसका k का मान निकल जाएगा। इस तरह से 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों के सभी शून्यंकों को ज्ञात कीजिए यदि उनमें से एक शून्यंक ज्ञात हो। तो यहाँ देखें, यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे पी एक्स बराबर x³ + 8x² + 19x - 12, जिसका एक शून्यक 4 है। चूंकि यह x³ है, इसमें 3 शून्यक होना चाहिए, तो शेष शून्यक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको देखें। देखें, पी एक्स बराबर x³ - 8x² + 19x - 12 का एक शून्यक 4 है, अतः x - 4 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब यदि यह गुणनखंड होता है तो हम इसमें भाग दे देते हैं। इसमें देखें x³ - 8x² + 19x - 12 में हम x - 4 से भाग दे देंगे। यह x से देंगे भाग, हमको x³ यहाँ लाना है, तो हम x² बार डालेंगे, x से इसमें गुणा करेंगे तो यह x³ आ जाएगा। फिर x² से -4 में गुणा करेंगे तो यह -4x² आ जाएगा। चिन्ह बदल दिए, यहाँ से यह एक प्लस एक माइनस से घट जाएगा, -4x² + 19x - 12 आएगा। -4x² लाने के लिए हम यहाँ पर -4x बार डालेंगे, -4x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -4x² + 16x आ जाएगा। फिर घटाएंगे, यह कैंसिल हो गया, यहाँ से 19 में से 16 घट जाएगा तो यह 3x - 12 आएगा। अब यहाँ 3x लाने के लिए हम इसको +3 बार डालेंगे और +3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि जो भागफल हमको यह मिला, यह भागफल मिला हमको x² - 4x + 3। इसमें आपका 2 जो है शून्यक है। अब इसका हम क्या करते हैं, अब भागफल इसने का हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर क्या होगा, x² - 4x + 3, यहाँ से गुणनखंड जो है हम यह देखते हैं कि 4x को 2 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि गुणनफल 3 हो और जोड़ने घटाने पर ही आपका 4 आए। तो हम यहाँ 3 + 1 तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यह देखते हैं कि x² - 3x - x + 3 हो जाएगा। यह ब्रैकेट खोल देंगे, x कॉमन ले लिए, x - 3 -1 x - 3, x - 3 दोनों में कॉमन हो गया और यह x - 1 बच गया। इस तरह से देखेंगे कि यह जो है x - 3 और x - 1 क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। इसका मतलब बहुपद PS के अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए x² - 4x + 3 = 0, अर्थात इसका गुणनखंड जो है x - 3 x - 1 = 0 होना चाहिए। यदि इसमें से x - 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा, और यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। अतः px के अन्य 2 शून्यक 3 तथा 1 होंगे, और एक शून्यक आपका पहले ही इसमें दिया हुआ है कि x = 4। इस तरह से इसके सभी शून्यक ज्ञात हो जाएंगे। ये 8वें के बाद आप 9वां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुपदों के सभी शून्यंकों को ज्ञात कीजिए यदि उनमें से 2 शून्यक ज्ञात हों। इसमें देखेंगे 4 घात में है, इसके 4 शून्यक हैं लेकिन 2 शून्यक ज्ञात है, -2 - 1। तो इसमें जो है
हम कैसे इसको हल करते हैं। देखो हाँ, देखो इसका हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। यदि √5 और -√5 दिए गए बहुपद px के शून्यक हैं, तो x -√5 और x + √5 बहुपद px के गुणनखंड होंगे, क्योंकि जो भी आपका शून्यक दिया रहता है वह x बराबर उतना रखने पर आप अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो यह आपका इतना इसका गुणनखंड हो जाएगा। अतः इन दोनों को गुणा करें तो यह हो जाएगा x² - 5 भी px का गुणनखंड होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो यह x² - 5 आएगा, क्योंकि यह a माइनस बी और यह प्लस बी है। तो पहले का वर्ग करेंगे तो x² और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें कि इस बहुपद में हम क्या करते हैं, x² - 5 से भाग दे देते हैं। पहले यह x⁴ लाना है तो यहाँ x² बार जाएगा, x⁴ आ गया और यहाँ इससे गुणा होगा तो ये -5x² आएगा। तो यहाँ हम क्यूब वाला छोड़ करके जहाँ हमारा स्क्वायर है स्क्वायर वाले के नीचे है -5² लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यह कैंसिल हो गया। इसके बाद इसमें देखेंगे यह इसको उतार लेंगे ऐसे ही 4x³ और यहाँ पर यह -2x², यह +5 में से ये प्लस है माइनस ये घट जाएगा, +3x² बचा और यह दोनों आपका यहाँ उतार लिए। इसके बाद पुनः अब देखते हैं हमको 4x³ लाना है, हमारे पास x² है तो हम यहाँ +4x बार डालेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x³ और यहाँ -20x आएगा। तो हम इसके नीचे न लिख करके यहाँ x है तो x के नीचे लिखेंगे, यह चिन्ह बदल दिए, यह कैंसिल हुआ। यहाँ फिर आप उतार लेंगे 3x² और यह जो है -15 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यह आपका 0 हो गया। अब जो है भागफल जो है आपका आया x² + 4x + 3। यह देखते हैं यह आपका यह भागफल है, यह आया और यह इस भागफल को हम जो है यहाँ भागफल x² + 4x 3 का गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ गुणनखंड देखें, इसको जो है हम बीच वाले को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि इनका योगफल जो है 4 आए और गुणनफल जो है 3 आए। तो यहाँ लिखे 3 + 1 में विभाजित कर दिए, x कॉमन ले लिए x + 3 और यह x + 1 यह 2 इसके गुणनखंड आए। अतः अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए अब हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। देखें यदि इतना बराबर 0 तो x + 3 + x + 1 = 0। यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। अतः px के सभी शून्यक √5 -√5 और यह -3 और -1 होंगे। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखें कि यदि px के 2 शून्यक √5/2 तथा -√5/2 हैं, तो अगर 2 शून्यक दिए हैं तो इसका मतलब कि हम यहाँ k × x - √5/2 × x + √5/2 ये दिए बहुपद के गुणनखंड होंगे। यदि ऐसा होता है तो हम यहाँ कहेंगे कि अतः k x² - 5/2 भी गुणनखंड होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो a - b a + b होगा। x का हम जाएगा x² और अंडर रूट में यह है तो यह अंडर रूट हट करके 5/2 हो गया। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 2x² - 5/2। यदि हम यहाँ k का मान 2 रख दें तो यह कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यह हो जाएगा 2x² - 5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम इससे जो है दिए बहुपद में भाग दे देते हैं। इसमें भाग देंगे, देखिए 2x - 5 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4x² बार डालेंगे यहाँ पर और यहाँ से देखेंगे कि यह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x⁴ और दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20x² आएगा। यहाँ यह जो है यहाँ घटा देंगे, घटाने के बाद यह कैंसिल होगा
और इसको उतार लेंगे ऐसे ही। फिर इसमें से ये देखेंगे एक प्लस है माइनस, तो यह 2x² माइनस 20x माइनस 5। इसके बाद यहाँ इसको हम 4x बार डालेंगे, तो यह 8x³ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और यह यहाँ 20x माइनस 20x आ जाएगा, और यहाँ फिर इसको हम घटा देंगे, और यह आपका हो गया 2x² माइनस 5। यह पुनः जो है एक बार डालने पर 2x² माइनस 5 यह 0 हो गया। अब देखते हैं कि यह इसका गुणनखंड करने पर, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो यह देखें, यह एक तरह से यह आपका 2x+1 का होल स्क्वायर ही है। तो इसमें देखिए 2x करके गुणनखंड, चाहे तो इसको बीच को 2 भाग करके करना, या वैसे ही डायरेक्ट भी यह हो सकता था, 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाता। अर्थात यह जो है 2x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। यह -1/2 इसके 2 मान आ जाएंगे, अतः px के सभी शून्यक -1/2 -1/2, और यहाँ पर ये देखेंगे कि √5/2 और -√5/2 ये दिया ही गया था। इस तरह से इसके जो है पूरे शून्य ज्ञात हो जाए। इसके बाद और सब सवालों का हम हिंट दे रहे हैं, इसको आप लोग करेंगे। देखिए बहुपद x⁴ + 7x³ + 7x² -35x -60 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्यक -3 -4 हैं। सेम ऐसे ही जैसे पिछला किया गया है कि x+3 और x+4 इसके जो है 2 गुणांक हो जाएंगे, दोनों का गुणा करके और इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे। ऐसे ही इसमें यदि बहुपद इतना के अन्य दूसरे बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो यहाँ a तथा b के मान ज्ञात करें। इसके लिए क्या है कि इससे आप इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा शेषफल वह आप ax + b के बराबर कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो यह a और b का मान यह आपका आ जाएगा उसके तुलना करने पर। इसके बाद आपका है कि एक बहुपद gx जिसका घात 0 है को बहुपद इतना से जोड़ने पर यह बहुपद इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो gx का मान ज्ञात करें। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखें कुछ एनसीईआरटी फोल्डर के या एनसीईआरटी के बुक के सवाल कुछ सॉल्व हैं, यह आपको मदद करेंगे और सब सवाल सॉल्व करने में भी। यह आसानी से देखिए लिखा हुआ है और इसको आप अपने से करिएगा, इसमें सॉल्व ही है, समझ में आ जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप जो है हमसे यह संपर्क कर लेंगे, इसमें व्हाट्सएप पर या किसी भी चीज़ से पूछ सकते हैं, या आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आपको यह चूँकि सॉल्व है इसलिए इसको आपको हम यह वीडियो इसका भेज दे रहे हैं कि आप लोग इसे आसानी से देखते रहेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि सभी लोगों के पास अभी किताब है नहीं, इसलिए ऐसा जो है यह किया जा रहा है कि इसको जो है आपको अधिकतम किताब से आपको वीडियो दिया जा रहा है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको सब बता दिए हैं। ये सब आप लोग जो है इसका हल जो है आप लोग ये देख कर लेंगे। सभी आसान क्वेश्चन हैं। यह एनसीईआरटी के बुक का हल यह है। इस क्वेश्चन को जरूर दोहरा लेंगे क्योंकि जो है इसमें यह अधिकतर पूछा जाता है। इस तरह से यह 2.2 के सारे क्वेश्चन हो गए और यह बहुपद आपका ख़त्म हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे या जो भी किसी भी राइटर की कोई बुक मिलती है तो आपको इसमें सहायता मिलेगी। इसमें सारे क्वेश्चन आपको सभी रेंज के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह क्वेश्चन लिख करके भेज देंगे तो हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे।